एक भाई भाई को मार रहा है, फिर वो विकलांग था, उसको तो आप उससे चला नहीं जाता था उससे। अच्छा, वो छड़ी लेके चलता था। यहाँ पे पुलिस वाले लगे हुए थे, इंक्वायरी कर रहे थे बेचारे। खून वगैरह सब साफ कर दिया उन्होंने, बर्द डाल के अपने। भैंसा कितनी हो गई बच्चों के अंदर भी, बच्चे रोने लगे, मैंने विकसित हुई तो वो घबरा गए। जहाँ पे दोनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया है। लगभग 30 से 40 राउंड जो है फायरिंग जो है रात में लगभग 1:30 से 2 बजे के लगभग में हुई। हम तो अपने घर से भी सोचते हैं बच्चों का ना निकलने थे, पता नहीं अगला नंबर किसका है। बस देखा था, बस खड़े हुए थे यहाँ पे हेलमेट लगाए हुए, बस इतना तो देखा, फिर हम पीछे पड़ गए। लेकिन ऐसा नहीं होना, जिसने भी करा गलत करा। फिलहाल इनकी आपस की रंजिश थी, कोई ये बताते हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये नाबालिग वाला जो सिस्टम कर रखा है गवर्नमेंट ने, इसको हटाना चाहिए, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, उसको सीधा जेल। नाबालिग कह के छोड़ देते हैं, जो भी अपराधी हैं वो आजकल इसी का फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जाफराबाद थाना इलाके में, जहां पे कल रात में 1:30 से 2 बजे के बीच में ताबड़तोड़ गोलियां चलती हैं, जिसके बाद एक ही घर के 2 भाई फजील और नदीम की जान चली जाती है। आपको बता दें कि गोली चलाने वाला कोई और नहीं, उन्हीं की बुआ का बेटा था। क्या कुछ वजह थी, क्या कोई रंजिश थी या कोई झगड़ा था जिसके बाद ये कुछ हुआ, इसके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता चल पाया है। आप देख सकते हैं कि यही वो घर है जिसके अंदर वो दोनों भाई रहा करते थे। परिवार के यहाँ पे सभी लोग मौजूद हैं और इसी घर के अंदर जो है नदीम और फजील 2 भाई रहा करते थे। बताया जा रहा है कि एक फैक्ट्री के अंदर दोनों भाई काम करते थे, उनकी खुद की एक फैक्ट्री थी जिसके अंदर वो काम कर रहे थे और लगभग 1:30 बजे के लगभग में अपनी फैक्ट्री से निकल के घर की तरफ आ रहे थे, तभी उनका बुआ का बेटा मिलता है कुछ और लोगों के साथ में और ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग कर देता है, जिसके बाद एक भाई की मौत जो है मौके पर ही हो जाती है और दूसरा भाई अस्पताल जाता है, जहां पर उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। फिलहाल परिवार के ये सभी लोग जो हैं वो मौजूद हैं और यही वो घर है जिसके अंदर दोनों भाई रहा करते थे। अभी जो है परिवार के लोग इसके बारे में कुछ भी बातचीत करने इसके लिए मना कर रहे हैं और बॉडी जो है उसका अभी तक पोस्टमार्टम जो है नहीं हुआ है। तो कई लोग जो परिवार के हैं वो अभी अस्पताल में भी हैं और पोस्टमार्टम के लिए अभी बॉडी जो है वो अस्पताल के अंदर ही मौजूद है। जाफराबाद थाना इलाके में हम लोग मौजूद हैं और जिस तरीके से राजधानी दिल्ली के अंदर इस तरीके के क्राइम जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ये भी दर्शाता है कि पुलिस का खौफ जो है बदमाशों के अंदर से कितना ज़्यादा निकल चुका है। बदमाश जो हैं वो बिल्कुल ही निडर हो चुके हैं, उनके अंदर बिल्कुल खौफ नहीं रह गया है किसी भी चीज़ का, जिसको देखकर आप साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो पुलिस प्रशासन है उसका खौफ ख़त्म होने से लोग बदमाश जो है वो कितने ज़्यादा बेखौफ हो चुके हैं कि ऐसी घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं। लेकिन ये जो घटना है जिसके अंदर रात में लगभग 1:30 से 2 बजे 2 भाइयों की हत्या ऐसे गोली मारकर बीच रोड पे कर दी जाती है, ये बहुत ही ज़्यादा दुखद भी है, क्योंकि इसकी वजह से जो है आपसी रिश्तों के ऊपर भी एक सवाल उठ जाता है कि क्या कोई छोटी सी कहासुनी या किसी बहस के ऊपर क्या कोई किसी की हत्या भी कर सकता है। इसके बाद अभी हम आपको लेके चलेंगे जो क्राइम स्पॉट है वो भी आपको दिखाएंगे और यहाँ पे परिवार के जो लोग मौजूद हैं उनसे थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं कि जो दोनों भाई हैं वो क्या कोई रंजिश थी या फिर इसके बारे में जो है उसके बारे में बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ इतना जानने की कि क्या कोई रंजिश थी या कभी आपने सुना हो कि दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ हो, कोई लड़ाई झगड़ा हुई हो, ऐसी भी कोई बातचीत है। कंबाइन करो। पता नहीं, कुछ पता नहीं, कुछ देखा आप लोगों ने? थे आप लोग रात को 1:30 बजे हुआ, 1:30 बजे तो सो रहे थे। आप सो रहे थे, सुबह आप यहाँ पहुँचे, क्या माहौल था सर? यहाँ पे पुलिस वाले लगे हुए थे, इंक्वायरी कर रहे थे बेचारे। और खून वगैरह सब साफ कर दिया उन्होंने, बर्द डाल के अपनी कम वो करके सब इंक्वायरी। खून रातों रात मतलब नहीं, इन्होंने अपनी सारी फैसिलिटी निभाई, तब फिर ये ढक दिया पब्लिक को दिक्कत ना आने जाने। ठीक है, ऐसा पहली बार हुआ है यहाँ पे कि इतनी गोलियाँ 30 से 40 राउंड फायरिंग? मैं तो यहाँ से बाहर रहता हूँ, बेंगलोर पे, ने तो पहली बार ही देखा। आप पहली बार आए? ठीक है, क्या नाम है आप? यही दुकान है आपकी? जी। रात को तो सर दुकान बंद होगी जब? हाँ, 12:30 बजे दुकान बंद हो गई थी मेरी। ठीक है, आपने रात को ही कुछ सुना, कुछ हुआ? नहीं, कुछ सुना नहीं, हम तो जाके अपने घर में खाना वाना खा के पूरे दिन के थके हुए होते हैं। हाँ। लेट गए थे। हाँ। तो बाद में गोलियों की आवाज़ आई। आवाज़ आई है? हाँ। कितनी आवाज़? बहुत आवाज़ आई थी, लेकिन भैंसा कितनी हो गई बच्चों के अंदर भी, बच्चे भी रोने लगे, मैंने विकसित हुई तो वो घबरा गए एकदम। यही पास में रहते हो? हाँ, ऊपर ही रहते हैं। अच्छा, ऊपर ही रहते हैं? हाँ, लेकिन झाँकना भी गुनाह हो गया था आगे। फायरिंग हो रही थी, मतलब इतना डर लग रहा कि आपने हाँ, तक नहीं सही। बच्चे रोने लगे, मेरी बेटी रोने लगी। हाँ।
कह रहे 30 से 40 राउंड फायरिंग हुई। हाँ बहुत ज़्यादा, वो झाँकना ही मुश्किल हो गया था नीचे। अच्छा ज़्यादा देर में कुछ भरोसा कोई है क्या कि ना भाई, हाँ। आदमी और को जब डर आपने- डर वैसा हो गया। अच्छा, पहली दफ़ा देखा हमने ऐसा। पहली बार ऐसा ही हाँ, देखा। अपनी ज़िंदगी में सर, पहली फिर दफ़ा। आपने कब देखा आकर, क्या हालात? नहीं हम तो ऊपर ही थे जी, हमने देखा नहीं, पुलिस आई जब वो हम तो झाँके ही नहीं नीचे, तो गोली चलने से पहले कोई आवाज़ वगैरह कुछ नहीं, कुछ सुनाई, नहीं। ऐसी आवाज़ कुछ सुनाई दी? कुछ नहीं सुना। मतलब सीधा आपको गोलियों की आवाज़ आई। जब तो जगह एकदम से आपने कितने बजे सर यहाँ पे माहौल देखा अपने ये स्टोर पे कब? 1:30 बजे से ऊपर ही हो रहे होंगे या तो मेरे ख्याल। नहीं नहीं, आपने गैलरी से देखा, झाँका हो, आप नीचे आए हो बस देखा था, बस खड़े हुए थे यहाँ पे हेलमेट लगाए हुए, बस इतना तो देखा, फिर हम पीछे हट आरोपियों गए। ने हेलमेट लगा रखा। हाँ बस फिर हम पीछे हट गए। अच्छा, हाँ कितने हम लोग थे लगभग अगर ये नहीं पता जी कितने लेते हुए, इतने पीछे हट गए हम लेकिन एकदम। हेलमेट लगा हाँ रखा था सबने? भीड़ नहीं था, कोई नहीं था, कोई नहीं थे, सिर्फ वो दो भाई घूमने वाले और वो लड़के थे। बस बॉडी वगैरह देखी आप लोगों ने लड़के? ये देख ही नहीं आ रही थी वो बच्चे, हम पे तो हमने तो पहली दफ़ा देखा है सर। हालात बहुत बुरे हाँ हैं। गिरफ्तारी की कोई बात हुई? कोई नहीं कुछ नहीं पता जी इस मामले तो हमें तो। ठीक है, मतलब रात को माहौल ऐसा था कि एक डर सा रह गया। हाँ बस एकदम दहशत अभी तक बैठ रही दिल। अच्छा, जो लड़के आप बता रहे हैं हेलमेट लगा रखे थे, कुछ गिनती में आंकड़ा है भाई? नहीं ऐसा कुछ नहीं पता, नहीं बाइक पे थे इतना वो? हमने झाँका ही नहीं बिल्कुल भी। बाइक वगैरह अब ये भी नहीं पता, बाइक की 2 स्कूटी पड़ी थी खाली दो बस। स्कूटी थी यहाँ। बस आगे हम पीछे हट गए, हाँ हमने दोबारा झाँक के नहीं देखा। हाँ। तो पुलिस को कंप्लेंट वगैरह आप ही लोग नहीं हमने नहीं करी। कॉल आई है पीसीआर कॉल, कह रही ना अब ये नहीं पता किसने करी, हमें पता ही नहीं। आपको पता नहीं? हम तो दहशत के मारे बैठे रहे एक तरफ को। ठीक है, देखिए ये कुछ वो चश्मा ये प्रशासन को, पुलिस को क्या कार्रवाई करनी चाहिए? करनी चाहिए भाई, पूछनी चाहिए, पूछताछ करनी चाहिए लोग घर वालों से भी, और क्यों जो हुआ ये है, कैसे अपराधी हुआ इस तरह है। के काम को कर रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे कि कानून में कोई ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि इन्हें कड़ी से कड़ी बदलाव सजा करने मिले? चाहिए, सजा भी मिलनी चाहिए, बदलाव आने चाहिए यहाँ बनने पर, चाहिए। बनने हुआ है चाहिए इसके बाद आपको जो ये घटना यहाँ पे हुई है अभी, जी। ये जो घटना हुई है इसके बाद कितना अंदर से डर जो है आपके अंदर बना हुआ डर तो ये भाई, जो सब लोग रहते हैं यहाँ पर रात में भी, धी बेटी सबकी निकलती हैं, बच्चे भी निकलते हैं रात है? में। पास में रहते हैं? नहीं मैं तो वहाँ रहता हूँ खड्डे वाली मस्जिद पे, मेरा काम नहीं पर ही है, काम करता हूँ भाई जी। देखिए लगभग में आप जो है ये दुकान जो बढ़ाते होंगे तो ये 11 बजे दुकान बंद हो जाती है, 11 बजे लास्ट। क्या चहल पहल रहती है कि थोड़ी बहुत भी लोग चहल पहल रहती है रात को भाई, वही रहती है 10-11 बजे तक, उससे ज़्यादा चहल पहल नहीं रहती, उसके बाद दुकानें बंद हो जाती हैं। बस खाली एक की दुकान खुली रहती है यहाँ पर दूध की, वो भी बेचारा चले जाता है दूध बच के अपना। तो देखिए दुर्घटना जो स्थल है वहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। यही वो जगह है जहाँ पे दोनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया है। लगभग 30 से 40 राउंड जो है फायरिंग जो है रात में लगभग 1:30 से 2 बजे के लगभग में हुई थी। आप देख सकते हैं कि यही वो जगह है। खून जो है रेत डालने के बाद भी अभी साफ देखा जा सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि कितने राउंड जो है फायरिंग हुई होगी, कितना ज़्यादा ब्लड जो है उस टाइम पे उन दोनों भाइयों का निकला होगा। पुलिस प्रशासन जो है वो भी अभी यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि पुलिस वाले भी इधर खड़े हैं और लगातार जो है भीड़ भी यहाँ पे बढ़ती जा रही है। आसपास में और भी जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रात के 1:30 से 2 बजे का मामला है। तो जो लोग यहाँ रहते होंगे उन्होंने तो ज़रूर कुछ ना कुछ आवाज़ सुनी होगी, कुछ ना कुछ जो है गोलियाँ जो चली थी उसको सुना होगा, वरना दुकानें जो हैं कई बार जो है वो तो बंद हो ही जाती हैं। आसपास में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों में डर का जो माहौल है वो भी बना हुआ है। ये ही वो जगह है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों भाई जो हैं उनकी बॉडी जो है पड़ी हुई थी, खून जो है वो आप साफ देख सकते हैं। रेत डालने के बाद जो है पूरी जो रेत है वो अभी भी लाल हो रखी है पूरी की पूरी खून से। कितना ज़्यादा डर का माहौल जो है अरे सर बहुत ज़्यादा। हम तो अपने घर से भी सोचते हैं बच्चों का ना निकलने दे, पता नहीं अगला नंबर किसका है। और ये नाबालिग वाला जो सिस्टम कर रखा है गवर्नमेंट ने, इसको हटाना चाहिए, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, उसको सीधा जेल। नाबालिग कह के छोड़ देते हैं। जो भी अपराधी हैं वो आजकल इसी का फ़ायदा उठा रहे हैं, नाबालिगों को शामिल करते हैं, छोटे छोटे बच्चों से काम करवाते हैं और फिर वो छोड़ जाते हैं। तो ये कानून को करना चाहिए, नाबालिग वाला सिस्टम में हटा के उनको डायरेक्टली जो है जेल भेजे। वैसे आप यहीं आसपास में रहते हैं? सर 2 गली आगे। अच्छा, जैसे 30 से 40 राउंड फायरिंग हुई है तो क्या आपको कुछ आवाज़ सुनाई दी हो? गोलियां- सर हम तो ये सोच रहे थे कि शायद किसी की शादी है, उसमें पटाखे फूट रहे हैं। अच्छा, बाद में पता लगे, हाँ जी, बाद में पता लगे कि मर्डर हो गया। तो क्या कुछ चिल्लाने वगैरह की कुछ हल्ला वगैरह हुआ? नहीं सर, इतना क्राउड है ना एरिया, मतलब चिल्लाने की आवाज़ तो आती ही नहीं है। लेकिन रात के 1:30 बज रहे थे। हाँ सर, 1:30 बजे भी पब्लिक इस पे चलती है, गाड़ियाँ चलती है, तो चिल्लाने वगैरह की आवाज़ आई होगी। जो उस टाइम यहाँ पे मौजूद रहे होंगे उनको आई होगी। तो बहुत ज़्यादा डर जो है आप लोगों में भी बना होगा।
सर बिल्कुल जाहिर सी बात है, दो जवान बच्चा जो है ख़त्म हो गया और रंजिश इनकी कुछ पता नहीं लगी, घरेलू थी या कैसा था। हाँ 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 जी 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 जी। तो और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर आप यहीं रहते हैं क्या? यहीं रहते हैं? नहीं, हम तो अंदर हैं। अच्छा, तो जिस तरीके से ये घटना हुई है, कितना ज़्यादा दहशत जो है यहाँ पे लोगों के अंदर है, इसकी वजह से भैया देखो, वो तो अब आपके सामने है सारा, ये है मेन चीज़। लेकिन यही है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, वही इससे बच्चों पे भी असर पड़ता है बहुत। अब ये किसी को, अब ये तो उससे पूछो जिसका गया है मान लो, और दो भाई बता रहे हैं मरने वाले, दो भाई हैं मरने वाले। लेकिन ऐसा नहीं होना, जिसने भी करा गलत करा। फिलहाल इनकी आपस की रंजिश थी, कोई ये बताते हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। ये तो घर वालों को समझाना चाहिए, अपने बच्चों को देखभाली करनी चाहिए बच्चों की, कि भाई हमारा बच्चा कौन सा कहाँ पर है कहाँ नहीं है, मानोगा नहीं। तो इसलिए जो है ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ जो बहुत ज़रूरी है। बड़े ज़्यादातर कंट्रोल करें अपने बच्चों में। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 30 से 40 राउंड जो है फायरिंग हुई थी, क्या बंदूकों की गोलियां जब चल रही थी तो आवाज़ आप लोगों ने? हाँ, आवाज़ सुनी, हमने भी आवाज़ सुन के ही हम लोग जागे भी थे। हम लोग आवाज़ सुन के ही आए थे कि भाई इतनी गोली है। हम तो ये हाँ हम तो ये सोच रहे थे हम लोग तो कि बारात चल रही थी कोई। हाँ, इसलिए जो ज़्यादा गोलियों की आवाज़ थी तो इसलिए हम चले गए। हाँ, हमने कहा बारात चल रही थी, कोई इस टाइम सीजन चल रहा बारात का, तो हमने कहा बारात चल रही थी। लेकिन हमने जब देखा बाहरों को झाँक के तो थोड़ा सा भीड़ भाड़ हुई, तो जब हम गली में से जब आए अपने। तो क्या कुछ पता चला है कि कितने लोग थे उस टाइम मौजूद? क्या नहीं, कोई लोग मतलब कुछ लोग बता रहे हैं 4 थे, कुछ लोग बता रहे हैं 5 थे, सही नहीं पता कितने लोग थे। मतलब 4 से 5 हाँ अनुमानित किया? जी जी जी, यही बता रहे हैं। गिरफ्तारी के वगैरह के हमें तो नहीं, अभी तो नहीं अभी तो मालूम नहीं, हमें हुई नहीं हुई है, हमें खुद ही पता। आप क्या सोच रहे हैं, पुलिस प्रशासन का डर जो है वो लोगों में खत्म हो नहीं, पुलिस प्रशासन का खौफ तो है, लेकिन जो है मतलब ऐसा भाई, अब पुलिस प्रशासन इसमें क्या करेगा ये बताइए। अब मान लीजिए आप और हम ही खड़े हैं, अब मान लो मेरे मन में क्या है क्या नहीं है, तो ये तो उन्हें नहीं पता ना। लेकिन तब भी कानून का खौफ होना चाहिए, वो ज़रूरी है। खौफ होना चाहिए कानून का, वो ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से जो है लोग यहाँ जो मौजूद है, जिन्होंने उस टाइम पे चश्मदीद जो थे, जिन्होंने सब कुछ सुना है, वो सब कुछ बता रहे हैं। यही आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा वो क्राइम स्पॉट है जिसके ऊपर ये पूरी घटना हुई थी। ये खून के पूरे निशान जो है अभी भी आप देख सकते हैं। पुलिस वालों ने इसके ऊपर रेत डाल दी थी, लेकिन खून आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा हुआ होगा, जो बहा होगा उस टाइम जब गोलियां चली थी, कि अभी तक जो रेत है वो भी पूरी जो है लाल हो चुकी है। इस तरीके से जो घटना हुई है, ये पूरे के पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन चुका है। लोगों का ये भी कहना है कि लोगों में जो क्राइम कर रहे हैं उनके अंदर जो है कानून का डर नहीं बचा है। नाबालिग वाला जो प्रोस्पेक्टिव एक दिखाया जाता है कि जो नाबालिग हैं वो हत्या कर देते हैं, उसके बाद फिर वो बचे जाते हैं, छूट जाते हैं। ये हुआ घटना लगभग कितने बजे हुई, कुछ आवाज़? नहीं, 1 और 1.5 के बीच की घटना है। आपने आवाज़ वगैरह सुनी थी? नहीं, आवाज़ सुनी थी गोलियों की, बाकी गोलियों की आवाज़ सुनी थी। हम सो रहे थे, गोलियों की आवाज़ सुनी थी, हमारी आँख खुल गई तो यहाँ पे गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। उसका नहीं, हम अपने घर में डर के हमारे हम बाहर नहीं निकले, हम तो अपने घर में थे, खिड़की विंडो में से देख रहे थे, विंडो में से। तो क्या कुछ लोग दिखे थे यहाँ पे? हाँ, लोग आ जा रहे थे, जब ऐसा वारदात हुई तो लोग आ रहे थे, जा रहे थे, भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, सब तरह के लोग थे यहाँ पे। नहीं, हमने नहीं देखा बदमाशों को, वो तो इधर से आया था, कुछ चले गए, पता नहीं कहाँ से आया और कहाँ को चलेगा, ये पता नहीं कहाँ चला गया। 2 भाई थे, उनकी हत्या हुई है? हाँ जी, 2 भाई थे बेचारे, वो एक विकलांग है उसके अंदर। ज़्यादा डर जो है इसके बाद? डर तो देखो, ये डर तो रहता ही है, ये अब हर आदमी अपनी जान बचाता है, डर तो रहता ही है हर चीज़ से। क्यों खुदा ना खाता वो बजाय तुम्हें मारने बजाय हमें मार दें, कल को कोई नाम ना ले देंगे, तो इससे भाई डर तो रहता ही है इसके अंदर। तो ऐसा कुछ नहीं था, बाकी उधर कुछ चले गए थे। वो 1 और 1.5 के बीच की बात है ये। आपके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा डर हो गया? डर, हम घर से निकले नहीं, हम घर से क्यों निकलेंगे यार, हमें अपनी जान पे आ रही है, वो हमें छोड़ के उनको छोड़ के हमें मार देते तो हम क्या करते? हम तो अपने घर में थे, हम नहीं निकले बाहर, घर से घर में थे अपना। बहुत देर के बाद निकले बाहर घर से, बहुत देर के बाद। तो आपको क्या लग रहा है कि कानून का जो डर है गलत है ना, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक भाई को मार रहा है, फिर वो विकलांग था, उसको तो आप उससे चला नहीं जाता था उससे। अच्छा, वो छड़ी लेके चलता था। अच्छा, हाँ, स्कूटी पे अगर बैठना होता था ना उसको, तो स्कूटी खड़ा करता था, फिर वो पीछे से होके जब बैठा था स्कूटी पे, आगे से पीछे से रख के अच्छा, जब बैठा था, तो विकलांग को मार के क्या मिला उसको? कोई फ़ायदा कोई विकलांग को मार के? या कोई चलते हाथ पैर अगर चलो समझ में क्या फ़ायदा मार के? वो तो हगीज़ वगीज़ बांधता था, चला हो जाता था उससे, चला नहीं जाता था उससे।
ये भी चीज़ यहाँ पे लोग लगातार बोल रहे हैं। लेकिन ऐसी घटना जो है लगातार हमारे कानून व्यवस्था, हमारे पुलिस प्रशासन पे सवाल उठाती रहती है। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।